और दोस्ती यारी तो इतनी अच्छी रही कि इस रूम में लोग भर जाएं, रूम कम पड़ जाए हमारी दोस्ती से। 1 महीने हुई थी, बाकी हर दिन हम लोग बैठ के ब्लफ खेले हैं, दूसरे के रूम पे जाके लड्डू चुरा के खाए हैं, यही सब काम किए हैं। मेरा मन नहीं था कि मैं किसी एक्टिविटी में पार्ट लूँ, तो मुझे फ़ोन आता है कि जज कोई कर रहा है, मतलब कोई सेलेक्ट कोई और कर रहा है। तो जब मुझे नाम पता चला, मैं नाम नहीं लूँगा, तो मैं TDS का आज पहला एपिसोड है ये, ठीक है, जिसमें हम अपने कॉलेज लाइफ के बारे में जानेंगे और दोनों सर के एक्सपीरियंस 4 साल का, इन्होंने क्या किया, कैसे किया और क्या क्या करना है अभी आगे, इनसे जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। माय नेम इज़ सत्यम पांडे एंड आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाय, माय नेम इज़ सुमांशु दुबे फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ग्रेजुएशन करने के टाइम एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ होता है हॉस्टल लाइफ। तो सर से हम जानते हैं इनके हॉस्टल लाइफ के बारे में। हॉस्टल लाइफ स्टार्टिंग में बहुत सही थी, अभी भी बहुत सही है। कोविड के बाद अजब मज़े थे, हम लोग थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे लेकिन मज़े में कोई कमी नहीं हुई है। और सत्यम ने तो मुझे ब्लफ खेलना सिखाया था कॉलेज हॉस्टल लाइफ में। लोग फर्स्ट ईयर में थे, ब्लफ हम लोग खेलते थे। फिर ये रूम लेके रहने लगा और मैं हॉस्टल में था, तो हॉस्टल लाइफ फन थी। चाहे बर्थडेज हो, कोई भी इवेंट हो, सब साथ में मिलके मनाना, यही सब चीज़ें हैं जो याद आएंगी। सो हॉस्टल लाइफ मेरी कुछ ऐसी रही कि फर्स्ट ईयर हम लोग आए, मैं आया काफ़ी दूर से, मतलब यहाँ कॉलेज में कई लोग ऐसे आए कि कोई बनारस से आया, कोई कहीं से आया। मैं आया दिल्ली से स्कूलिंग करके, तो मेरे लिए एकदम नया माहौल। तो आया मैं पहले दिन, थोड़ा मैं जितना दिख रहा हूँ अभी तो हेल्दी हूँ, बट जब आया था और बल्कि था। तो थोड़ी सी बुलिंग हुआ, थोड़ी सी हंसी मजाक होता। तो 1-2 दिन ऐसे बीते, थोड़े से सैड घर की याद। फिर जब एक बार हॉस्टल में आया मैं, तो फिर जब देखे कि लोग मतलब ना कास्ट, ना कुछ, ना कलर, कुछ मैटर नहीं करता, दोस्त साथ में चाय पी रहे हैं, एक ही थाली में खा रहे हैं, सुबह लड़ाई हो रही है, साथ में खा रहे हैं, तो समझा ये हॉस्टल लाइफ। तो फर्स्ट ईयर हम लोग का बीता, बहुत अच्छा बीता। 4 साल में सबसे अच्छी पढ़ाई हम लोग की फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हुई। अच्छे से एकदम सीरियस होकर एग्ज़ाम देना, सब देना। फिर कोविड आ गया, फिर हम लोगों को लगा कि कोविड आ गया, बच गए हम लोग। 3 सेमेस्टर हम लोग के कोविड की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे रहे, लेकिन अब लगता है कि कॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ कोविड में चला गया। और दोस्ती यारी तो इतनी अच्छी रही कि इस रूम में लोग भर जाएं, रूम कम पड़ जाए हमारी दोस्ती से। और एक डार्क साइड है 4th ईयर का, बताते हैं आगे। तो कॉलेज लाइफ तो हॉस्टल लाइफ ऐसी रही। करेक्ट करना चाहेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 1 महीने हुई थी, बाकी हर दिन हम लोग बैठ के ब्लफ खेले हैं, दूसरे के रूम पे जाके लड्डू चुरा के खाए हैं, यही सब काम किए हैं। तो 4 साल में इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस क्या रहा? 4 साल का एक्सपीरियंस, मतलब पढ़ाई तो की हमने, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं की, मस्ती भी दबा के की, पढ़ाई भी की। कुछ कमियां ये रही कि हम लोग मैकेनिकल से कमी क्या रही होगी पता चल जाएगा। तो हम लोगों में एक्सपीरियंस के नाम पे यही है कि हमने यहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा, करियर से ज़्यादा दोस्ती इंजॉय करी। क्योंकि करियर समझ में आता है 3rd ईयर के लास्ट में, 4th ईयर के स्टार्टिंग में। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पूरी दोस्ती में जाती है, जो कि गलती हो जाती है। ये चीज़ हमें फाइनल ईयर में समझ में आती है। तो जो हमें समझ में आया वो ये आया कि फर्स्ट ईयर मस्ती मजाक ठीक, सेकेंड ईयर से थोड़ा करियर ओरिएंटेड हो जाना चाहिए, थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाना चाहिए। बट अगर दोस्त है तो दोस्ती की है, एक डायलॉग है कि अगर दोस्ती की है कुछ प्राइस देख के नहीं की है। तो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस यही है कि दोस्ती जिंदाबाद। ओवरऑल कहें तो सही था, जो था अच्छा था, मेमोरेबल था, याद आएगा। कुछ अच्छी यादें भी हैं, कुछ बेकार यादें भी हैं। सबसे अच्छा जो मैटर करता है ना कि आप अपने आप को कैसे लोगों से सराउंड करते हैं, सबसे बड़ी बात वही होती है। अगर आपका सराउंडिंग सही है, अच्छा है, तो वो अच्छा होगा। और बहुत अच्छी अच्छी यादें भी हैं, बहुत बेकार यादें हैं, सब मेमोरीज में रिकॉल हो रहा है। अगर पढ़ाई से बात करें तो पढ़ाई में महेश सर बहुत याद आते हैं। उन्होंने हम लोगों को सेकंड सेम में जो मदद की थी, अरे थर्ड सेम एक्चुअली, उन्होंने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे, बहुत अच्छे पढ़ाए थे। और भी टीचर्स थे, आशीष सर थे, ये लोग थे, बहुत सपोर्टिव थे। अच्छा लगा था, टीचर्स अच्छे थे। और लेकिन ये थे कि मेरे क्लास में सबसे कम अटेंडेंस मेरी थी, मैं हमेशा भाग जाता था। सही था, आउट ऑफ 10 अगर रेट करना हो तो 7 था, सही था एक्सपीरियंस। जैसे कि आपने कॉलेज के एक्सपीरियंस बताया, तो इसके अलावा ऐसा क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मिस करेंगे? मैं कहूँगा परिंदे ग्रुप, और जो कल्चरल इवेंट हम लोग करवाते थे, जो बिहाइंड द सीन्स मस्ती, मेरा स्किट ग्रुप जिसने मुझे 5 बार विनर बनाया है, तो वो सब जो मौज मस्ती थी, और दोस्तों के साथ रात में चाय पे निकलना,
चाय के लिए लड़ाई करना, ये सब जो चीज़ें थी ये बहुत मिस करेंगे। मतलब फ्रेंडशिप और जो मेमोरीज ग्रुप की थी, परिंदे ग्रुप तो खासकर, मतलब वो ग्रुप में हम लोग स्टार्टिंग से थे और मतलब ग्रुप एकदम हाइट तक पहुंचा है, उसका नाम हो गया है तो अच्छा लगता है। तो दैट्स वन मेमोरेबल पार्ट ऑफ मी। ऑफ कोर्स परिंदे, परिंदे की वजह से हम जूनियर से मिल पाए, परिंदे की वजह से हम लोग इतने इंटरेक्टिव हो पाए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल खुल पाई। अपार्ट फ्रॉम परिंदे मैं मिस करूँगा हमारे हॉस्टल के अदर ब्रांचेस से लड़कों से जो दोस्ती हुई, और कुछ ऐसी दोस्ती ऐसी हुई कि जितनी डिपार्टमेंटल दोस्ती अच्छी, तो मतलब डिपार्टमेंटल दोस्ती तो होती है ऑफ कोर्स, क्लास में 4 साल बिताते हैं, एग्ज़ाम की टेंशन, एग्ज़ाम के नकल, चिट, फर्रे, फ़ोन, ये सब जो साथ में बिताते हैं, इन सब के अपार्ट अगर अदर, हमारे ब्रांच में ऐसा नहीं होता, मैंने कभी फर्रे नहीं बनाए हैं। क्योंकि CS में सिर्फ फ़ोन चलता है, फर्रे नहीं चलते हैं। हमें मेहनत करनी पड़ती है फर्रों की, लेकिन टू बी ऑनेस्ट फर्रे मैंने भी नहीं बनाए। अलावा मैंने दोस्ती मिस करूँगा, कुछ जूनियर्स भाई जैसे मिले, कुछ सीनियर्स भाई जैसे मिले, कुछ जो जूनियर्स लड़कियों में हैं वो तो मतलब एक बहनों को छोड़ के मैं आया था तो बहनें बहुत सारी मिली, यहाँ पे बहुत सारी बहनें मिली। और सीनियर्स को मैं बहनें नहीं बोलूँगा, वो मैम है। भाई जैसे मिले, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस है, रोते रोते जाना नहीं चाहते, हंसते हंसते दुनिया देखो, वही वाला अपना हाल है। तो थैंक्स। कॉलेज लाइफ पे एक शायरी सुनाएंगे कि मेरी पेशकश नहीं है, किसी की पेशकश है, बड़ी खूब कहा उन्होंने प्यार मोहब्बत पे कहा था, बट मैं उसे रिलेट करता हूँ कॉलेज लाइफ से कि किसी के ना होने का एहसास सबको है, मगर किसी के मौजूदगी का गम उसके खोने के बाद ही होता है। तो जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, फोर्थ ईयर में थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, तो फाइनल ईयर जब रो के जाती थी, हम कोने में खड़े होकर हंसते थे, अरे क्या हंस रहे हैं यार। हम लोगों को लगता था कैसे कैसे 4 साल निकले, भागे इस जंजाल से। अब जब फाइनली हम लोग निकल रहे हैं तो मन नहीं कर रहा जाने का, मन कर रहा है रिकैप बटन दबाएं, रिपीट टेलीकास्ट फर्स्ट ईयर दोबारा ज्वाइन हो, दीपोत्सव दोबारा ज्वाइन हो। मिस करेंगे कॉलेज को, कॉलेज की हमें ना कॉलेज से प्यार ना कॉलेज में प्यार, हमें प्यार है दोस्तों से और हॉस्टल से। कॉलेज लाइफ को एक सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सबके साथ वो होना होता है। फर्स्ट ईयर में आते हैं फ्रेशर बन के, सेकेंड ईयर में सीनियर, थर्ड ईयर में सुपर सीनियर। आप जब फर्स्ट ईयर में आए तो आपके सीनियर्स कैसे मिले, और जब आप सेकेंड ईयर में गए या थर्ड ईयर में गए तो आपको सीनियर बन के कैसा लगा? जब हम आए थे तो मेरी किस्मत अच्छी थी, हम चले गए थे लवकुश हॉस्टल में, खाना खाने यहाँ आना पड़ता था, यहाँ किसी सीनियर्स को जानते नहीं थे हम लोग। तो स्टार्टिंग में तो मैंने कई अपने बैच के बंदों से ही गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर सुना था, लेकिन फिर लवकुश में भी कुछ सीनियर आ गए, तो उसके बाद अच्छा माहौल वहाँ पे भी बना, रात रात जाके पीटी और एक्सरसाइज हुई वहाँ पे, लेकिन सही मिले थे जो सीनियर्स थे, सही मिले थे। फिर पता चल गया सीनियर्स चाय पिलाते हैं, खर्चा करते हैं, तो उसका हम लोगों ने भरपूर यूज़ किया। और लेकिन जब हम सीनियर बन गए, वो चाय पिलाने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर आई, तब पता चला सीनियर्स पे क्या बैठती थी। कुछ सीनियर्स अच्छे मिले जिन्होंने लाइफ को लेके, प्रोफेशंस को लेके बहुत अच्छे गाइड किए। मैं नाम लेना चाहूँगा देवांश भैया, सूरज भैया मेरे लिए बेस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब अभी तक वो मेरे लिए बहुत अच्छे गाइड थे। और फिर कुछ टेक्निकल थे, उन्होंने बहुत हेल्प की। और फिर मैंने कोशिश की कि जब मैं सीनियर बना तो मैं भी टेक्निकल और नो ऐसे प्रोफेशन लाइफ बेस्ड, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की मैं टेक्निकल हेल्प अपने जूनियर्स की करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जो प्रोफेशन बेस्ड है। मेरा इंटरेक्शन जो सीनियर से कुछ ऐसा रहा कि हम लोग फ्रेशर की तैयारी, हमें न्यूज़ में आई कि फ्रेशर मिलने वाला है, तो हमारे पास अपडेट आया है कि आप लोग जो एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहें ले सकते हैं। तो मेरा मन नहीं था कि मैं किसी एक्टिविटी में पार्ट लूँ, तो मुझे फ़ोन आता है कि जज कोई कर रहा है, मतलब कोई सेलेक्ट कोई और कर रहा है। तो जब मुझे नाम पता चला, मैं नाम नहीं लूँगा, तो मैं आया, मैं कहा मुझे पार्ट लेना है। तो वहाँ से मुझे कुछ सीनियर्स, स्पेशली EC ब्रांच, मैं हूँ मैकेनिकल का, बट मेरा एक स्पेशल कनेक्शन हमेशा EC ब्रांच से रहा है, क्योंकि मेरे जो सबसे लवेबल और सबसे फेवरेट जो सीनियर्स थे वो मेरे EC ब्रांच के थे। जो ये देख रहे होंगे तो उनको पता चल जाएगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। रवि सर, तान्या दी, रितिका मैम, दिव्या दी, सब EC ब्रांच के जितने सब थे, उन सब में सबसे बढ़िया, सब मस्त थे। तो सीनियर्स इंटरेक्शन बहुत प्यारा था। उनको देख के लगा कि कभी सीनियरिटी ना दिखाओ। तो मैं जब सीनियर बना तो मेरा पहला यही था कि सीनियर भले हूँ, बट मैं सीनियरिटी कभी नहीं दिखाया, ना मैंने इंट्रो दिया ना मैंने इंट्रो लिया। ये मेरा उसूल था, मैं इंट्रो ना दिया मैंने,
कभी हाई लो होगा, बट मैंने कभी इंट्रो लिया नहीं किसी का। तो जब मैं सीनियर बना एक लगा कि हाँ, मैं अगर मुझे कोई देखेगा ये ना बोले कि ऐसा सीनियर नहीं बनना। तो ये चीज़ मैंने अर्न करी है कि जब मुझे पेंडे वाले दिन मेरे पे जूनियर्स ने लिखा बेस्ट सीनियर, फेवरेट सीनियर, तो लगा हाँ मैंने कुछ कमाया है। तो दैट इज़ आई अर्न। इंजीनियरिंग वन नाइट फाइट के नाम से फेमस है मोस्टली लोग ये कहते हैं कि जितने भी इंजीनियर्स हैं सारे एक रात पहले पढ़ के मतलब एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं या पास करते हैं। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें? हम लोग का एक रोना हमेशा से रहता है कि डेट शीट टाइम पे नहीं आती। मैं ये दावे से लिख दूँ, कोई भी इंजीनियर चाहे 1 महीने पहले डेट शीट दे दो, पढ़ेगा एक रात पहले। वो सिर्फ आपका सामने अगर कोई पढ़ने वाला लड़का है, वो सिलेबस नोट करेगा, चिपकाएगा, हर चीज़ करेगा, लेकिन बैठेगा पढ़ने सीरियसली एक रात पहले। मैं एक रात भी ज़्यादा कह रहा हूँ, अगर 2 बजे की शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो सुबह उठ के पढ़ेगा, और अगर सुबह का एग्ज़ाम है तो 12 बजे रात में बैठेगा पढ़ने। तो ये बहुत सही बात है कि इंजीनियर से एक रात पहले पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते ज़रूर हैं। हाँ, सत्यम ने सही कहा, एक रात पहले पढ़ना होता है मैकेनिकल में। कंप्यूटर साइंस में ऐसा नहीं है, मतलब हम लोगों को थोड़ा सीरियस होना पड़ता है क्योंकि हम लोगों में कोडिंग था और मैथ्स का ज़्यादा था, तो हम लोगों को थोड़ा एल्गोरिदम्स याद करने में दिक्कत होती थी, इसलिए थोड़ा पहले हम लोगों को 1-2 हफ्ते पहले तो प्रिपरेशन करनी ही पड़ती थी। अब एक 4 साल के सबसे फन पार्ट पे आते हैं कि फर्स्ट ईयर से 4th ईयर बीत गया आपका, इसमें कितने क्रशेस बनी आपकी? और कुछ भी कहे, लोगों के अलग अलग परसेप्शंस हैं, बट फर्स्ट ईयर से 4th ईयर टिल टुडे मेरी एक ही क्रश रही हैं, और वो एक ही क्रश रहेंगी हमेशा। चाहे लाइफ में कोई भी आए, कोई भी ना जाए, सब आए सब जाएं, कोई परवाह नहीं, बट भले उनसे बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, एक वो हमेशा एक ही क्रश है मेरी। तो सिंगल। अब एक बहुत ही अच्छी कहावत है सिंगल लोगों के लिए कि हर गली में कब्र है मेरी, जहाँ हसीना देखे वहीं हम मर गए। तो अगर ऐसे लिस्ट बनाने चल गए उनको तो बेकार है। लेकिन मेन क्रश रहे तो मुझे लास्ट में एआई से प्यार हो गया है। एआई से इनका तात्पर्य है ए एंड आई। जो सीजीपीए होता है वो मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे सीजीपीए हो गया, अटेंडेंस हो गया, लोग प्रेशर बनाते हैं कि इसको मेंटेन करना है। और सीजीपीए और अटेंडेंस, खास करके अटेंडेंस कितना मैटर करता है हमारे कॉलेज लाइफ में? अटेंडेंस का मैं बाद में आता हूँ, सीजीपीए मैं पहले बोलता हूँ। हाँ, सीजीपीए इंपॉर्टेंट है। सीजीपीए मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के परसेंटेज काउंट होने का। सो आपको मेहनत करनी पड़ती है फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर में ज़्यादा, क्योंकि उसके नंबर ज़्यादा जुड़ते हैं। तो हाँ, मैं ये इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि परसेंटेज और सीजीपीए मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर करता है। अगर आप अब्रॉड में जाते हैं पढ़ने या किसी हायर इंस्टीट्यूट में या ऑन कैंपस प्लेसमेंट में, आपके सीजीपीए मैटर करता है। और रही बात अटेंडेंस की, तो इंजीनियरिंग लाइफ में अटेंडेंस उतना ही मैटर करता है जितना हॉस्टल लाइफ में खाना। तो अब आप समझ ही सकते हैं। अगर मैं सीएस के स्टूडेंट्स की बात करूं तो जो विच कंपनियां हैं वो उसमें क्या कहते हैं परसेंटेज 60% के लिए अबव ज़रूरी होता है, बट बेस्ट परसेंटेज कहा जाता है सीएस ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए 75 अबव। और मैं कहूँगा कि अगर आप इसको ट्राई करिए कि अगर आपका परसेंटेज ग्राफ है वो हर साल बढ़ता जाए। और जैसे कि और जो कंपनियाँ हो गई, जैसे टेक महिंद्रा हो गई, HCL हो गई और फांग कंपनीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको परसेंटेज 80% से अबव रखना चाहिए। और रही बात अटेंडेंस की, तो आई वुड से फोकस मोर ऑन सेल्फ स्टडीज़, क्योंकि अटेंडेंस भी ज़रूरी है लेकिन आपका सेल्फ स्टडीज़ भी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी किसी ने कहा कि घाट का वो वाला, तो किसी मैंने तो एक ही बोला, मेरी एक ही क्रश आई है भाई। तो इनकी क्रश है। अच्छा, टीचर्स माफ़ कर दें, मैंने कई ऐसे जगह पटाखे फोड़े हैं जहाँ फोड़ना अलाउड नहीं था। हॉस्टल के आसपास ही इलाके से, समझ गए होंगे लोग। हक से फ्लर्ट करने का, हेल्दी फ्लर्ट करने का, छेड़ना नहीं, हेल्दी फ्लर्ट करने का सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि अपोजिट जेंडर के टुवर्ड्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी बढ़ती है। क्योंकि अधिकतर जो हमारे रिक्रूटर्स होते हैं वो थोड़े फीमेल होते हैं। तो है, नेट ख़त्म हो जाता है, कुछ ख़त्म हो जाता है, लिखने बैठ जाते हैं, तो आई कैन सर्वाइव। मैक्सिमम मैंने सर्वाइव किया है जब अभी बारिश के में पूरा वाईफाई चला गया था। और पहले मोबाइल चार्ज था नहीं, क्योंकि हॉस्टल का रूल है अगर वाईफाई है तो मोबाइल चार्ज लोग कराते नहीं। तो
1.5 से 2 दिन मैंने बिना नेट के मैंने गुजारा है। हम तो पहाड़ों के क्षेत्र से हैं, नेट के बिना चल जाता है चाहे जितना भी दिन, बस इसमें है कि चल जाएगा, 1 हफ्ता चल जाएगा। बस ये है कि शर्त है कि घूमते रहना है, खाली नहीं बैठना। मेरा जो पड़ोसी है वो जूनियर है, वो इंतज़ार ही करता रहता है कि कब सर निकल रहे हैं, कब सर चाय पीने जा रहे हैं। और यही काम मैं भी करता था अपने सीनियर्स के साथ। जिसको फ्लर्टिंग नहीं आती उसी के साथ एम्बैरसिंग हुआ होगा, नॉर्मल सी बात है। किसके साथ एम्बैरसिंग हुआ शुभांशु? आप सब जानते हैं, मतलब जो लोग उस वीडियो के बाद मुझे एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वो मैं ऐड कर दूंगा यहाँ। ये अब आप सबको पता चल ही गया होगा, मैं बहुत डिसेंट लड़का हूँ। एम्बैरेसिंग इसलिए कि मैं असल में मुझे पता नहीं था, वो एक्सीडेंट था। और मतलब मैं सीट पे बैठा था, कोई और उस सीट पे बैठा था, और अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी सीट खाली कर देता, पर मुझे पता नहीं था कि सच में कोई बगल में बैठा है। कॉलेज लाइफ में बोलूँ तो 4 एंड ओवरऑल बोलूँ तो 6। हम तो कंप्यूटर साइंस में मैकेनिकल वाली ज़िंदगी जिए हैं, यही सच है। हिसाब से तो मैं मैकेनिकल में कंप्यूटर साइंस की भी थे। मैं बुक पढ़ता हूँ, मैं नहीं बुक मैं बुक परचेज करता हूँ एकदम परफेक्टली। मैं बुक नोट्स बनाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। फर्स्ट ईयर में लेटेस्ट सी उसके बाद PDF से ही पढ़ा हूँ, लेकिन ऐसे बुक खरीद के कभी नहीं। मैं हूँ ऐसा, मतलब फंकी टाइप का, हंसमुख हंसाने वाला। तो मैं मूवी का नहीं, मैं कैरेक्टर बता सकता हूँ। जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं, तो मैं अपने आप को जेठालाल बुला सकता हूँ कैरेक्टर कि फन लविंग, हंसी मजाक, फैमिली वाला मैन, और एक मतलब एक साइड कॉर्नर क्रश वाला, जैसे बबीता जी। वैसे मेरी लाइफ में भी बबीता जी हैं। एंड हाँ, प्रॉब्लम्स तो बहुत है। मूवी का टाइटल कुछ ऐसे नहीं है, कैरेक्टर हाँ ऐसा कोई कैरेक्टर जो जिद्दी हो अपने पैशन को लेकर, वो मैं हो सकता हूँ। 3, 2, 1 चलो। स्टोन जीतता है सीजन हाँ पे। तो ठीक है, पहले तुम उठा। जो ये थोड़ा उठाऊंगा, मैं तुरंत उठाऊंगा। मैं ट्रुथ। एनी बैड मेमोरीज? अ बिट्रेयल फ्रॉम फेवरेट पर्सन, ये मेरी सबसे बैड मेमोरी है। 3 पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। माइक बोलिए, लीजिए माइक लीजिए सर। आई चूज ट्रूथ। दैट्स अ टफ वन। क्वेश्चन बोलिए। आई हैव टू चूज बिटवीन दिवांश एंड सूरज भैया। यार ये क्वेश्चन क्या है? आप इन दोनों में से अगर चूज करना होगा, आप इसे चूज करेंगे। नहीं, ऐसा चूज करना बेकार है यार। मतलब दोनों इक्वल पार्ट प्ले किए मेरे लाइफ में। एक को तो थोड़ा सा ऐसा ऐसा नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता। You have to make it. अरे यार इट्स अबे सच में बहुत टफ क्वेश्चन है। इट्स लाइक समथिंग दैट कैन नॉट बी आंसर्ड। ये नहीं होता। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। देखिए ऐसे करके चेंज किया। चीटिंग है, देखा गया है। स्टोन पेपर सीजर। 3 राउंड हो चुके हैं, 5 राउंड होना है बस। ये लीजिए, क्वेश्चन रिपीट करिए। कॉलेज सीनियर मतलब इसमें क्या? कॉलेज सीनियर पसंद, फेवरेट सीनियर, लवेबल। एक मिली थी फर्स्ट ईयर में, एमटेक की थी, वो प्यारी थी, लग रही थी। नाम नहीं पता, बस उसी दिन दिखी, उसके बाद कभी दिखी नहीं। यार भाई यहाँ मुझसे सिफारिश किया जा रहा है कि तू भी हार। चलिए इस बार इस राउंड में हारता हूँ। अगर मैं हारता हूँ समझ जाएगा मेरी वजह से हार रहा हूँ। स्टोन पेपर सीजर। मैं फेयर प्ले करता हूँ। उठाइए। मेरा तो खत्म हो गया। लास्ट 5 देर होने के बाद अगर आप लगातार 3 बार हारते हैं, अगली में आपको डेयर ही लेना पड़ेगा। 3 बार हार चुके हैं। एनी सीनियर हेट और लव? नहीं, हेट तो किसी से नहीं, सब सही है थे, जो भी थे सब खर्चा किए थे चाय पे, तो क्या मिलता। आप अगर ये अब हारते हैं तो इनको अब डेयर लेना पड़ेगा। स्टोन पेपर सीजर। हाय रब्बा। एनी सीनियर यू हेट? ओफ, हेट तो कोई नहीं, जस्ट लाइक यू।
स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। उठाइए सर। एक ही बचा है। क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन है गर्लफ्रेंड नेम। जब कोई है नहीं तो क्या बताओ, ये क्वेश्चन मुझे बस दर्द देने के लिए लिखा गया था। नहीं, कोई नहीं है। गर्लफ्रेंड और क्रश ने। क्रश इस वक्त, हाँ यार वही तो है ही क्रश बची। कॉलेज में नहीं, कॉलेज में कोई नहीं। एक दिन के लिए, एक मिनट के लिए कोई ऐसा कौन सा? हाँ अगर ऐसा है तो एक MBA डिपार्टमेंट में एक लोग हैं, बहुत तगड़ा क्रश है। क्या जो उनका लोग नाम डी से शुरू होता है? नहीं, जो लोग मेरे साथ अगर पुराने कॉन्वोकेशन से पहले जुड़े होंगे तो उन्हें पता हो। स्टोन पेपर सीजर। आपको डेयर लेना पड़ेगा। एक है, एक लीजिए आप। बताइए क्या डेयर है? ऑल रैंडम पर्सन सजेस्ट। क्वेश्चन रिपीट करिए, लीजिए। कॉल अ रैंडम पर्सन फ्रॉम योर कॉल डिक्शनरी एंड एंड सजेस्ट बाय सजेस्टेड बाय सत्यम सर। नाइस नाइस, पावर पावर। दिखाइए फोन, लाइए अपना सर। मैं आपको साथ धोखा नहीं करूँगा, कोई बात नहीं। आप बस दिखाइए दिखाइए सर। कांटेक्ट, लड़के ऊपर हटें, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो क्या ही दे। मन तो कर रहा है देने को, मन नहीं, लौंडे नहीं है, मन तो कर रहा है देने के लिए, लेकिन फिर हम कह रहे हैं क्या ही बेइज्जती मारे। अभी कैमरे पे ना आ गया तो क्या ही बोलेंगे। आप पारितोष को फ़ोन करिए और उसको बोलिए कि जूनियर से इकट्ठा करके लाओ, मैं चाय पिला रहा हूँ। कॉल नहीं उठाएगा, सो रहा होगा अभी। तो दूसरे को करना होगा। नहीं, एक ही कॉल करने की बात थी, एक कॉल हम कर तो दो। पर्सनल मिलता है ना, मान नहीं, कॉल नहीं दो लगा। चार तू दो चार गिफ्ट रखो तब हम। हाँ परितोष, स्पीकर पे। स्पीकर पे कॉल करो। परितोष रुकिए, मुझे बता दो पारितोष। यहाँ पे एक ट्रूथ एंड डेयर गेम चला था, मैं डेयर जीता हूँ, तो सुमांशु को मैंने एक डेयर दिया है, तो सुमांशु आपको वो डेयर सुनाने जा रहे हैं। आपका ये कॉल प्रैंक कॉल है, प्रैंक नहीं है, ये आपका डेयर का कॉल है। आप कैमरा पे हैं, आप हाय बोल सकते हैं। ठीक है, हाय सर। लीजिए सर। परितोष, हाँ, जूनियर्स को इकट्ठा करो, हम चाय पिलाएंगे। तो आपको ये डेयर कैसा लगा पारितोष? बहुत बढ़िया। अभी ला रहे हैं सबको। आइए आइए। सबको लाना है। आपका बजट कितना अलाउ कर रहा है पूरा? बजट इतना ही है कि मैं अपने पड़ोसी को बस चाय पिला सकता हूँ। आप जूनियर पड़ोसी थोड़े हैं, बहुत नहीं जल्दी नहीं नहीं, सुनिए, आप अकेले आ सकते हैं, बाकी 4 जूनियर तो यहीं पे ही हैं। ठीक है। ठीक है परितोष, बाय।